हम आ चुके हैं आज कन्नॉट प्लेस पर जानने के लिए कि क्या बाबू भैया के बिना हेरा फेरी 3 बन सकती है। आइए देखते हैं। जो हेरा फेरी का थर्ड पार्ट बन रहा है उसमें हमें पता चला है कि बाबू भैया का कैरेक्टर जो है परेश रावल वो प्ले नहीं कर रहे हैं। तो बिना परेश रावल के कैसे हेरा फेरी 3 बनेगी? जैसे बिना नमक के खाना। तो परेश रावल जी से क्या कहना चाहेंगे? सर ये आपने हमारे साथ बहुत गलत किया। बोल दीजिए। बहुत गलत किया सर आपने, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो सही नहीं है। उनका कोई रिप्लेसमेंट है? ऐसा बना ही नहीं अभी तक। बिना बाबू भैया के हेरा फेरी क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? नहीं। ये पार्क कैसा लगेगा बिन पेड़ पौधों के? हाँ कैसा लगेगा? बहुत फालतू बंजर, तो भी बंजर हो गई मूवी। बंजर हो गई। अब सुनील शेट्टी और अगर अक्षय कुमार प्ले करें और बाबू भैया ना हो। वो ट्रायो था उन लोग का, वो तो टूट गया। अब मेरी आवाज पहुंच रही है अगर परेश रावल भैया तक, तो आप आ जाइए। और अनुराधा जो पैसे लेके भाग गई उससे कुछ कहना चाहेंगे? वो तो इसके बारे में ये बताएगा। यार हेरा फेरी देख रखी है आप दोनों ने? देखिए कैसी लगी? सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? बीड़े, क्या नाम है? बीड़े तारक मेहता में पहुंच गए। अक्षय कुमार। अक्षय कुमार। राजू आपका? सेम। और बाबू भैया? सेम। My answer also the same. Nothing. सब सही है। बाबू ठीक है तो ऐसे में यार पता है थर्ड पार्ट में बाबू भैया नहीं है। पता नहीं। कैंसिल कर दिया। अब जो थर्ड पार्ट बन रहा है उसमें बाबू भैया है ही नहीं। परेश रावल नहीं है उसमें। गंदी बात है। तो अच्छी बात क्या होगी फिर? लाओ वापस। होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अच्छे एक्टर, कॉमेडी अच्छी करते हैं। अभी तो कह रहे थे राजू पसंद है। अरे तो वो भी मतलब दोनों है। अभी कह रहे थे ठीक है। अभी ये पलट लिया। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। तो बाबू भैया के बारे में क्या चीज पसंद है? क्या उनकी करीबी। भाई गोल्डन चश्मा है, अगले पे गोल्डन चेन है, 50 लाख का बंगला है। कोल्हापुर में उनके बाप का बहुत बड़ा जमीन है। तो गरीबी तो मूवी में है ना। भाई एक बात बताओ, जैसे हमें पता चला है कि हेरा फेरी का जो थर्ड पार्ट आ रहा है उसमें बाबू भैया यानी कि हमारे परेश रावल प्रेजेंट नहीं है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? भाई जितने भी पार्ट हैं, जैसे गोलमाल 1 हो गया, गोलमाल 2 हो गया, जितने भी पार्ट हैं, ये गोलमाल हो गया या फिर तुम्हारा और भी किसी चीज के ले लो मूवी के, तो फर्स्ट पार्ट तो भाई उसमें उन्होंने लोगों ने मेहनत की हुई है। जो अपने आर्टिस्ट है उन्होंने मेहनत दबा के की हुई है। बिल्कुल। सेकंड थर्ड पार्ट खींचे हुए होते हैं। मैं तो ये प्रेफर करूंगा पहले मैं देखूंगा ट्रेलर रिलीज हुई है नहीं हुई है, मेरे को भी ये भी नहीं पता भाई। अभी तो मेकिंग में है। हाँ मेकिंग में। तो भाई मैं पहले ट्रेलर देखूंगा, और ट्रेलर पे भी इतना पता चलता नहीं है क्योंकि ट्रेलर पे भी वही सीन दिखा देते हैं कि जो कि हाईलाइटेड होते हैं। ठीक है भाई। दूसरी बात होती है कि पैसा वसूल मूवी जो होती है वो ट्रेंड में ही पता लग जाती है। किसमें? मतलब जैसे कुछ भी लोग देख के आते हैं तो वो बता देते हैं कि कैसी चल रही है। हाँ। आपने किया है ऐसा कभी? कभी कुछ चीज पसंद नहीं आई, दोस्त को बोल दिया भाई ये करके देख। बिल्कुल किया है भाई, करते भाई किया है? मेरे साथ हुआ तो मैंने भी किया ना। अब जो दोगे वही लोगे। परेश रावल जी को कुछ कहना चाहेंगे? वो मूवी अभी मैंने मूवी नहीं देखी। वो है नहीं ना थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में है ही नहीं। थर्ड पार्ट में है ही नहीं। तो भाई देखो मैं बताऊं कि परेश जी के बिना मूवी, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ही इज अ एक्सपीरियंस्ड पर्सन। तो बिना उनके, तो उनके अलावा कौन है फिर? उनके अलावा श्याम है। नहीं, राजू भी है। उनका रोल कौन प्ले कर रहा है? उनकी प्लेस पे कौन है? अब भाई कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता तो बस, तो हमें भी कुछ नहीं पता। इंस्टाग्राम पर आपका कितना वॉच टाइम होगा भाई साहब? 6 to 8 hours। 6 to 8 आवर्स। चेक कराओ। 3.5 घंटे का भाई साहब का एवरेज वॉच टाइम है। मैक्सिमम 5 घंटे गया है, लेकिन फिर भी आपको लगा कि आप जो है 6 से 8 घंटे का होगा। नहीं भैया, मैंने पिछले कुछ हफ्तों का देखा हुआ है। अभी तो कॉलेज वगैरह जाते हैं तो कम हो जाता है। आपका क्या यूजेज टाइम कितना होगा आपके हिसाब से? 4 घंटे। 4 घंटे। चेक करो। इंस्टा खोलो भाई, ये है 2 घंटा 45 मिनट। भाई ने कहा था कम से कम 4 घंटे होगा, 3 से 4 घंटे। आज का कितना है? ये तो एवरेज है ना आपका? तो आप लोगों का इंस्टा यूसेज कितना है? एवरेज कितना होगा पहले गेस करो। इंस्टा यूजेस कम ही करता हूँ। इंस्टा यूज मैं यूट्यूब ज्यादा कितना होगा? आधा घंटा यूज करता हूँ। आधा घंटा, 2 घंटा। 2 घंटा। और मैं तो भैया 5-6 घंटा। एक बार चेक करिए समय। ये रहा टाइम। इनका आया है 9 मिनट। मेरे को लगता है साहब आज के जमाने में भाई बहुत ज्यादा। भाई मेरा देखो भाई यूट्यूब पे देख ले एक बार। 3 घंटे।
इनका है 1 घंटा 13 मिनट। संडे को काफी ज्यादा यूज करते हैं। मैं संडे को सबसे ज्यादा यूज करता हूँ क्योंकि मैं छुट्टी रहता हूँ और अभी भी मैंने अभी सो करके उठा तो उतना यूज हो नहीं पाया मेरा। ठीक है, एक्चुअली अभी थोड़ा देर अभी छुट्टी मिल जाए 10 बजे के बाद तो मैं उसमें इंस्टा पे ही लगा रहता दिन हूँ। में यूज करते हैं, रात में यूज करते रात में यूज करता हूँ मैं, ज्यादातर रात में use इंस्टा यूज करते हैं। हाँ मैं वैसे फेसबुक और इंस्टा बस, और कुछ नहीं। मैं यूट्यूब तो छेड़ता ही नहीं। डायरेक्ट क्रोम यूज होता ना भाई। अच्छा ऐसा है, ये बताओ, देखो जैसे देश के हालात चल रहे हैं इस समय, तो अगर आपको इस बीच में एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, प्राइम मिनिस्टर, तो आप क्या करेंगे? तो खुद को एंजॉय करूंगा भैया। खुद को एंजॉय क्या करोगे, क्या एंजॉय करने के लिए? बस जो हो सकता है वो करूंगा। सारी रोड बने, अकेले घूम रहा हूँ। सारी रोड बंद करके बंदा अकेले घूमेगा, तो बस यही करोगे पूरा दिन? और नहीं तो क्या। भाई तुम क्या करोगे? मजे, फुल टाइम मजे मारूंगा और कैसे मारोगे मजे? घूमूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, मजे करूंगा, जो मर्जी मन करेगा। तो ये तो अभी भी कर रहे हो तुम यहाँ बैठ के। प्रधानमंत्री बन के अलग क्या कर लोगे? अभी तो ऐसी आया था मैं, लिमिटेशन, उसके कोई लिमिटेशन नहीं होगी। प्रधानमंत्री की लिमिटेशन नहीं होती है? होगी तो मैं तो एक दिन की तो मैं तो एक दिन बन रहा हूँ। जिस तरह के देश के हालात चल रहे हैं 2 देशों में, तो अगर आपको एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप लोग क्या क्या करेंगे? भाई मैं क्या करूंगा, देखो पहले तो जब भी केस हुआ है ना कश्मीर में, भाई मैं पाकिस्तान ही उड़ा दूंगा पूरा। किस तरह से? किस तरह से भाई मैं, देखो फ्री हैंड तो देखो हमारी आज की गवर्नमेंट ने भी छोड़ा हुआ है। ठीक है, दूसरी बात क्लियर कट बात क्या है, आतंकवादियों को जड़ से मिटा दो। आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करना पड़े, बहुत जल्दी। मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि पता है कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। नहीं, फिर भी अगर बना दिया गया, अरे मान ले जा बना दिया भाई, तो ये तो बोला बना दिया जाए तो सबसे पहले जो अनएम्प्लॉयड रेट है हमारे देश की, उसको कम करने की कोशिश करूंगा। किस तरह से? जॉब वैकेंसी जितना कम निकलता है और कंपटीशन हाई रहता है उस लेवल पे। तो कंपटीशन हाई रहता है क्योंकि हमारे देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट ज़रूरत ही नहीं है, इतनी कंपनीज बहुत कम है, तो वो उसमें भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे आपको। हाँ तो बिल्कुल करेंगे, क्योंकि जितने भी लोग हैं अमेरिका चले जाते हैं या बाहर चले जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, बेटर जॉब्स के लिए, तो अगर आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ा देंगे तो शायद सैलरी कम हो जाए। जैसे देखिए रिसेंट में जैसे विराट कोहली है, कितने बार न्यूज़ में भी हमें सुनने को मिला है कि वो इंडिया से बाहर शिफ्ट हो रहे हैं। रीज़न क्या है, टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, बाहर में भी पॉपकॉर्न के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि कैरमल वाला 80%, सॉल्टेड वाला 12%। तो ये सब टैक्स को थोड़ा कम करना चाहिए इंडिया में। देखो भाई साहब, मैं प्रधानमंत्री जिस दिन बैठ जाऊँ चेयर में, तो जितना लोंडा यहाँ सिटी में घूम रहे हैं, दिल्ली में घूम रहे हैं ना, यहाँ तो लगभग लड़का की रशियन लेकर घूमता है, बट मैं जितना सिंगल लड़का है ना, मैं तो वही सबको दिलाऊंगा 2-2 रशियन। प्रधानमंत्री जिस दिन बन जाऊँ सबको दे दूंगा 2-2। आप सिंगल हैं कि मिंगल हैं? सिंगल है। सिंगल हैं, तो मिंगल होना चाहते हैं? हाँ होना चाहते। तभी यहाँ बैठे हुए हैं कि ढूंढने तलाश में? नहीं, वो तो दोस्तों के साथ घूमना है, हम एंजॉय करना दोस्तों के साथ तो मजबूरी में आना पड़ रहा होगा ना है। भाई, आना तो किसी और के साथ चाह रहे होगे। हाँ? सही बात है कि नहीं? तो ये बताओ, मतलब अगर लड़की देखनी है तो उसमें क्या क्या मतलब क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या मतलब क्या रेड फ्लैग होते हैं जो नहीं होने चाहिए, क्या ग्रीन फ्लैग होते हैं जो होने चाहिए? अच्छी दिखनी चाहिए, अच्छी दिखनी चाहिए। अच्छी दिखनी चाहिए और बस होनी चाहिए अच्छी यार, क्या बताऊँ मैं। कोई भी चलेगी लग रहा है तुमको तो। लड़की होनी चाहिए। हाँ, बस। और कोई मतलब कोई पैरामीटर नहीं है? नहीं है। बस कोई भी चलेगी भाई। आदमी सोचता है कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी होगी, ऐसी होगी, ये चीज़ें उसमें होनी चाहिए। तो आपके हिसाब से आपकी गर्लफ्रेंड में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए और क्या क्या नहीं होनी चाहिए? देख भाई, मेरी गर्लफ्रेंड में तो यार वैसे तो गांव की है, उसमें उतना हाई क्वालिटी है नहीं। तो हाई क्वालिटी के HD में चाहिए आपको, 4K में चाहिए, क्या चाहिए? मैं बताता हूँ इसके भाई एक्सपेक्टेशन हम लोग का क्या रहता है, जैसे हम दूसरे को देखते हैं तो सोचते हैं कि हमें भी वैसी गर्लफ्रेंड चाहिए, बट वैसा मिलता नहीं है। आजकल है क्या सिस्टम कि अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है और अच्छा खासा अगर आप कपड़े अगर आप अच्छे पहन रहे हो, ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, तो आपके पास लड़की से बात करने का अगर अच्छा नॉलेज है तो आप किसी से भी बात कर सकते हो। और आपका जो बात रहा कि कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए, बस ऐसी लड़की चाहिए जो केयर करे, सपोर्ट करे, केयर करे। हाँ, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आज आज बात कर लिया, एक टाइम में बात कर लिया, आज कॉफी या डेट पे चले गए, कल से फिर
पता पैसे खर्च करा दिए डेट में, फिर गायब हो गई। गायब हो गया। हुआ है कभी ऐसा? ऐसा हुआ है कितने बार। अरे सिंगल हो कि मिंगल हो? मैं तो सिंगल हूँ भैया। भाई भाई देखो, मिंगल हूँ पर सिंगल जैसा ही हूँ। तो इसका क्या मतलब हुआ, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स हो क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा चलती नहीं है मेरी। फ्रेंड जोन हो जाते हो क्या? नहीं, फ्रेंड जोन भी नहीं होता, पर ये है कि जब बुलाता तो आती नहीं है, और जब वो बुलाती तो मैं बिजी होता हूँ। अरे यार टाइमिंग नहीं बैठ पा रही। टाइमिंग नहीं बैठ पा रही। भाई कुछ कहना चाहोगे? हाँ बहुत कुछ कहना चाहेंगे। कह दो आज, तुम कह डालो मेरे भाई, क्या कहना चाहते हो भाई? क्या पूछना चाहते हो?